ओम शांति। ओम शांति। आज है 7 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य 7/7/2022। कल की मुरली तो याद होगी। बिगर कौड़ी बादशाह। बाबा ने कहा बिगर कोई कौड़ी खर्चा करे तुम स्वर्ग की बादशाही लेते हो। बाबा और वर्षे को याद करने से फिर उच्च पद पाएंगे। तो मेहनत है याद की। इस समय बाबा ने कहा संगम युग पर ही तुम बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा की आज्ञा अनुसार याद करते हो। आज तक तो अपनी मर्जी से याद किया, भक्ति मार्ग में अपने हिसाब से याद किया, लेकिन अभी बाबा जैसे कहता वैसे याद करना। और ऊपर से बाबा ने कहा किसी देहधारी को याद नहीं करना, एक निराकार को ही याद करना। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न है सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। उत्तर है अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, और कोई याद न आए। यह बहुत भारी मंजिल है। यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया, अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डांवाडोल क्यों हो जाती है। कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डांवाडोल क्यों हो जाती है। उत्तर है क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है, जब निश्चय में कमी आती है
तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। जैसे पारा कभी ऊपर कभी नीचे होता है ना, ऐसी स्थिति भी ऊपर नीचे होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम होती, कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते और यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तो तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। तो वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वो फिर औरों को समझाते हैं। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा समझाया, ब्रह्मा बाबा ने समझा, उन्होंने फिर औरों को समझाया। फिर दादियों ने समझा तो उन्होंने फिर दूसरों को, दीदियों को समझाया। तो बाबा कहते तो वो औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वो खुद नहीं समझे, अर्थात बेसमझ। तो बेसमझ को समझाया जाता है। तो बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो। बार बार समझाना पड़ता है तो माना क्या है? सब बेसमझ। तुम मुझ बाप को जानते हो? बाबा पूछते जानते हो? तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवा दिया। रावण का राज्य आया तो सतयुगी वर्षा गंवा दिया। तो रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते है ना। कलयुग में तो सब क्या है? आसुरी मत पर। तो तुम समझते हो कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था। हम विश्व के मालिक बने थे और अभी हम माया के गुलाम बन पड़े। संपत्ति के गुलाम नहीं, इसके माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में। तो बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है और भारतवासी खास सारी दुनिया आम सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। तो बाप आकर सब राइट बताते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे और रावण को अनराइटियस। तो आधा कल्प सतयुग त्रेता राइटियस राज्य चलता है और आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। तो रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तो तुम बच्चे ही जानते हो कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा, और गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति।
ऐसे बहुत कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगी, लेकिन देने वाला तो एक शिव बाबा ही। तो ऐसे बहुत कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंध में हैं और खास भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। और अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो कि ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। नई दुनिया बनाने के लिए बाबा कहते पुरानी दुनिया में आए तभी तो नई दुनिया बनाई। तो पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है, तो सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। तो मनुष्य जानते ही नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। सुख का तो शिव बाबा करते, लेकिन दुख का कौन स्थापन करते? रावण। बलशास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं, जिन्हें घमंड बहुत है ना, अपने शास्त्रों का, अपनी पढ़ाई का, है ना, विद्वानता का। बाबा कहते घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसी को दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। तो बाबा कहते मैं ही खास भारत और आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? कोई छुड़ाता है सुख से कि बहुत सुखी हो गए अभी छोड़ो सुख को, चलो, ऐसा कहता है कोई? नहीं, दुख से छुड़ाते है ना। बाबा कहते कि दुख से लिबरेट करते, सुख से कोई लिबरेट नहीं करते। दुख से लिबरेट तो शिव बाबा करते हैं ना, दुखों से छुड़ाने वाला तो एक शिव बाबा है ना। अच्छा, फिर बाबा पूछता कि सुख से लिबरेट कौन करते? बोलो। माया रावण की, बहुत सुख देख लिया, चलो अभी दुख की दुनिया में, ऐसा तो माया रावण करते। तब बाबा कहते हैं सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया, क्योंकि भारत तो सुखी था ना, तो सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। तो अभी राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो, तो उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। तो बच्चों की बुद्धि में अभी बैठा है कि बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, और अभी भारत दुखधाम है। जीवन बंध में है तो बेहद का क्वेश्चन हो जाता है। तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, न स्वर्ग को जानते न नरक को जानते हैं, वो तो सब यह कल्पना समझ लेते हैं। यह सुख जो है तुम्हारी कल्पना है, जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। कहते तुम्हारी तो कल्पना है, जीवन होते तो कोई भी इससे मुक्त हो नहीं सकते, ऐसा मनुष्य समझते। बाबा कहते यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है।
तो जगत अम्बा तो जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी, बौद्धि आदि आदि अपना पार्ट बजाते हैं। तो वही पार्ट फिर सबको रिपीट, बाबा कहते हैं फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बाबा ने कहा जगत अम्बा जगत पिता, फिर देवी देवताएं, फिर धर्म स्थापक। फिर बाबा कहते हैं फिर सतयुग आएगा तो एक धर्म हो जाएगा। फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे, फिर द्वापर से आएंगे, फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। तो अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। जैसे हर धर्म रिपीट होगा, ऐसे ब्राह्मण धर्म भी तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। कल्प पहले भी ब्राह्मण बने थे, अभी भी बने हैं। तो ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे। कुख वंशावली तो हो न सके। कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। तो यह है ही एडॉप्शन, है ना। कोख से इतनी संतान नहीं हो सकती, लेकिन गोद ढेरों ले सकती है। तो पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ एडॉप्ट होते हो। तो तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र और ब्रह्मा के बच्चे। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है। बाबा की सबसे ऊंच कुल ब्राह्मणों का कुल है। अभी ही एडॉप्ट करते, इसी समय शिव बाबा आकर के हमको ब्राह्मण बनाते। फिर कभी यह एडॉप्शन होती ही नहीं, फिर 5000 वर्ष के बाद ही होगी। न सतयुग में, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। ये एडॉप्शन जो हो रही है भगवान के द्वारा, यह अभी ही होती है। फिर कभी यह नहीं होती, सन्यासियों की होती है। वह अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते, कहेंगे तुम हमारे फॉलोवर्स कहला न सको। घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोवर्स कहा जाए। जब उनके साथ उनके संग में रहने लगे तब फॉलोवर्स कहें। तो यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है ना। बाबा कहते जब भी पढ़ाई होती है तो कुछ न कुछ समझाते हैं ना। तो बाबा कहते तुमको उनको क्या करना, कुछ न कुछ समझाना है, सहज राजयोग का रास्ता बताना है। एक सेकंड में शिव बाबा से वर्षा मिलता है। परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति और जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। ये दुनिया की चीज़ें तो जितना मेहनत करेंगे कमा लेंगे। हमको क्या चाहिए, घर जाने का रास्ता और सतयुग में जाने का रास्ता, और वो रास्ता बताने वाला शिव बाबा है ना। उसको मुक्ति जीवन मुक्ति कहते हैं। तो शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव। उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। ऐसा नहीं कि शिव बाबा को याद करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, नहीं। घर में रहते हुए आपको शिव बाबा को याद करना कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। इसी निश्चय में रहना है। ये किसी और की संतान है, लेकिन क्या होता है, अभी निश्चय होता हम शिव बाबा की संतान है, और अभी क्या कहेंगे,
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो बाबा के शुरुआत में क्या होता है? निश्चय में डावाडोल होते हैं, हलचल होती है, लेकिन इसी निश्चय में रहना कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। और पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डावाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता और अभी अभी भूल जाएंगे, पारा नीचे आ जाए। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है और फिर आकर नई खाल लेंगे। इस शरीर को क्या कहा? खाल। तो तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते। वैसे तुमको भी बदलना है ना? वो तो बिना हमारे शरीर बदलते, खाल बदलते हैं, लेकिन हमको तो क्या करना? ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना है। तो मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, और झट साक्षात्कार होता है कि अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, है ना? बाबा के सत्युग में तो पता रहेगा, साक्षात्कार भी होगा कि कहाँ जन्म लेंगे, कैसे लेंगे, है ना? अभी तो बाबा कहते पति तमो प्रधान हो गए तो नहीं पता पड़ता, लेकिन जहाँ पहले से स्वच्छता पवित्रता होती थी तो बताते थे कि इस समय ऐसे मैं शरीर छोड़ूंगा, है ना? तब बाबा कहते हैं उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे और फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। तो दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। तो कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है। कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है ना? 5000 वर्ष में 84 लाख तो हो नहीं सकते ना, तो कहते तुमने कल्प छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है। जब 5000 वर्ष में इतना दुख है, लाखों वर्ष में तो क्या हो जाए। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं कि यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं हैं। तुम भी जानते हो, हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में और मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं, है ना? सभी सुन रहे हैं ना, कोई पढ़ते हैं कोई सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। भले सामने सुनाने वाला कोई भी हो, लेकिन पढ़ाई तो सब शिव बाबा की। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तो तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो कि परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो, तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा, है ना? सुख का दाता शिव बाबा, अब जब उसे याद करेंगे तभी सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, बाबा कहते ऐसे जन्म में जाएंगे ना। शास्त्रों में गाते हैं ना, जिसको याद करेंगे फिर ऐसा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, अंत घड़ी किसकी याद रहे, है ना? जिसकी याद में मरेंगे तो फिर वैसा ही जन्म मिलेगा। सुनाते हैं ना गरुण पुराण में, कहते हैं ना ऋषि था, उसने हिरन पाला, उसको हिरन का बच्चा मिला और
उसकी याद में मर गया तो अगले जन्म में सूअर बना, है ना। कई ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तब बाबा कहते मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर चलना है। एक दो को सावधान करते रहना है। तो शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है, इन माताओं द्वारा। सुना? तो ये गुरु किसी का उद्धार करेंगे? तो इससे सिद्ध है बाबा के दिन का भी उद्धार मुझे करना है, और वो भी माताओं के द्वारा। तो वो किसी का उद्धार करने वाली थोड़ी। तो तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है, तो जगत अम्बा मुख्य है ना। उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, और वहां पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है ना। जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए, है ना। पहले से गुरु मत थोड़ी होते, पहले तो देवी देवताओं के मंदिर, शिव के मंदिर होते थे। लेकिन आज तो क्या हो गए, गुरु हो गए। तो कितने धक्के खाते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बना ही है, वापस कोई जा नहीं सकते। तो तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था में। भले वो गुरु हैं चाहे कोई भी हैं, लेकिन इस समय कलयुग में सब क्या हो गए? पतित बन गए, है ना। बाबा के जो नंबर 1 देवता थे वो पतित बन गए, तो गुरु तो आए ही अभी ना, वो देवता पावन कैसे हो सकते? बाबा के सब पतित हैं ना, चाहे देवता चाहे गुरु। लेकिन इस कलयुग के अंत में अभी सब पतित हैं। पावन बनाने वाला एक शिव बाबा। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है। कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तो तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं, बाप को ही नहीं जानते। नहीं? कितना मेहनत करते हैं समझाने के लिए, है ना। देखो समझाते समझाते तने समझ गए तो वो भी समझ जाएंगे। देर थोड़ी लगेगी, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। तब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है। जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है ना। शिव बाबा कभी स्वर्ग रच कर गए हैं, तभी तो उनकी इतनी महिमा है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब हैं, तो यह धर्म नहीं है, फाउंडेशन है ही नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते ही नहीं। एक ही धर्म रहेगा, सतयुग और त्रेता एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, तो यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं, तो वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं। कौन? स्वयं भगवान रोज रोज समझाते हैं पक्का करने लिए। कई लोग बोलते हैं रो रो एक ही बात क्यों समझाते हैं? जब तक समझ नहीं जाएंगे
तब तक समझाते रहेंगे। तब बाबा ने कहा रोज़ रोज़ समझाते हैं, पक्का करने लिए समझाते हैं, माया तुम्हें याद करने नहीं देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने लिए तो युद्ध चलती है ना। हम समझते हैं हम इतने पुराने हो गए, हमारी याद ठहरती है। बाबा कहते नहीं, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा माया उससे लड़ेगी, है ना। पहलवान से माया भी पहलवान बनकर लड़ेगी ना। तो युद्ध चलती है ना, तो बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो। तुम कर्म योगी भी हो, हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रौरव नरक है ना। यहाँ सब क्या है, नरकवासी हैं, तो नरकवासी तो क्या करेंगे, सब दुख ही देंगे। तो दुख देने वाली संतान है और वहाँ होती है सुखदाई संतान, क्योंकि सुख धाम है ना। यहाँ सबसे बड़ा हिसाब किताब किससे आता है, बच्चों से, क्योंकि बाबा कहते हैं सबसे बड़ा उनसे ही हिसाब किताब लिया है ना, दे रहे हैं ना, चुकतू कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो या मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती हैं, आगे थोड़े ही थी। कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं, है ना। अब वहाँ सब प्योर चीज होती है, तो उसमें बीमारी का तो मतलब ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं, तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। कहते कृष्ण के पास गायें थी, कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े ही था। कृष्ण के साथ जो भगवान लगाया ना, तो भगवान के लिए कह दिया, भगवान ने आकर हम सबको क्या करा, ज्ञान घास चराई ना। तो उन्होंने क्या बना दिया, भगवान को ग्वाला बना दिया। फिर भगवान के साथ किसको जोड़ दिया, कृष्ण को, कृष्ण भगवान कह दिया। अब कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी ही था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गायें चराई। हम सब भी क्या हैं, मनुष्य रूपी गाय, है ना। ज्ञान घास चरते हैं, फिर बैठकर दिन भर जुगाली करेंगे। तो ज्ञान घास खिलाते हैं, तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। तो बाबा कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। दुनिया जो कहती वो नहीं, जो बाबा कहता वह सुनो। पहली बात मन मनाओ। क्या करो, अपने मन को भगवान की याद में मनाओ। मुख्य मेहनत तो यही है ना। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन क्या कहते हैं, मन ही नहीं मानता। तो पहली बात मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। तो यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर सबको, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर, रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है,
एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है। बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते। बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान है आज का। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। बाप व परिवार के स्नेही भव। बाबा कहते हैं विश्वास की नाव सत्यता है। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। अगर हमको सत्य मिला तो हम क्या करें? सिद्धि स्वरूप बन जाए। बाबा के तो उसको सिद्ध करें ना, जो कहता वैसा करें। तो सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमको सत्य बाप पर निश्चय है, बाबा जैसा कहता है वैसा करते जाएंगे तो हम वैसे बन जाए। हम कहते बाबा ऐसा कहता, बाबा ऐसा कहता, लेकिन हम नहीं कर सकते तो माना हमने अभी उसको सत्य माना नहीं है। तो बाबा ने कहा उसको सत्य मानते हो तो वैसा ही करते जाओ तो उसकी सिद्ध दिखाई देगी। स्लोगन है सबसे अधिक धनवान वह है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है ना। बाकी धन तो सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन शांति और पवित्रता अपने साथ जानी है, इसलिए उसको धनवान कहा, क्योंकि यह अविनाशी धन है। ठीक है। आज का अव्यक्त इशारा है।